दोस्तों सोचिए, आपका जो प्यारा सा पालतू जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या आपके फार्म का कोई जानवर है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता जाए, खाने का जो इच्छा है वो कम होती जाए और आखिर में सांस लेने तक में दिक्कत हो। और ये सारी चीजें उन बीमारियों की वजह से होती है जिसको आप आसानी से रोक सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो एक टीका लगा के। तो चलिए आज हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो आपकी जानवरों की जिंदगी बचा सकता है, जो कि है टीका लगाना, वैक्सीनेशन करना। ये वो टॉपिक है जिसमें हम नॉर्मल एक ह्यूमन होता है, अपने डॉग का जो अगर टीका है या तो पोस्टपोन कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं कि अरे क्या होगा, या चंद पैसों के लिए हम टीका ही नहीं लगवाते और आपको कोई आइडिया नहीं वो आपके पालतू जानवर के लिए कितना घातक हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूं। हमारा एक एनजीओ है जिसमें हम सड़क के जानवरों को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और ठीक होने के बाद वापस छोड़ते हैं। हम वैक्सीनेशन करते हैं, रोज पर डे हम 100+ जानवरों को खाना खिलाते हैं सड़क। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि एक वैक्सीनेशन आपके पेट डॉग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है या पेट कैट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखो। चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री है आपके लिए, हमारी हेल्प हो जाएगी, हमको मोटिवेशन मिलेगा और जाने बचाने में। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला टीका वैक्सीनेशन होता क्या, आप एक सरल भाषा में मैं आपको बोलूं तो एक बेस कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है जिसमें आपके जो डॉग है या आपके कैट है उसके शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दी जाती है कि बीमारियों से अंदरूनी कैसे लड़ाई की जाए। वैक्सीनेशन केवल बीमारियों के खतरों को दूर नहीं करता, उसको एलिमिनेट भी करता है। अब आप पूछोगे कौन सी बीमारियां? बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे कैनाइन पार्वो, कैनाइन डिस्टेंपर। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर 10 पपी है उनमें अगर उनको पार्वो हुआ तो 10 में से 9 की डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बच गया तो बच गया वाला। तो वेट क्यों करना वैक्सीनेशन लगाने का? वैक्सीनेशन क्या करता है पता है? उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्वो या जो कंटेजियस बीमारी होती है वो तो नहीं होती, बट इन केस हो भी गई तो उनके मौत के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक बीमारी जिससे तो हम सब वाकिफ है जो कि है रेबीज। रेबीज भी एक ऐसी बीमारी है जो कि कंटेजियस होती है, जो कि डॉग या अदर एनिमल के सलाइवा से स्प्रेड होती है और यह भी रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन करके। लेकिन एक चीज यह है कि रेबीज केवल जानवरों तक सीमित नहीं रहता। हम सभी को पता है कि बोलता है कुत्ता पागल हो गया है, ये है वो है, वो रेबीज की बीमारी होती है, वो बात अलग है। लोगों को जानकारी नहीं होती, कई बार किसी और चीज को वो रेबिड बोल देते हैं, रेबिड डॉग बोल देते हैं, बट रेबीज इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो ये फायदे तो मैंने बता दिए जब वैक्सीनेशन आपके डॉग्स को है, बट अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो क्या होगा? बीइंग अ फॉर्मर शेल्टर मैनेजर मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है एक एनिमल को वैक्सीनेट करना, क्योंकि शेल्टर में ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं कैनाइन डिस्टेंपर और पार्वो के, और एक बार आउटब्रेक हुआ तो फिर उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो ये तो मैंने शेल्टर का बता दिया, बट अगर सड़क पे भी रेबिड डॉग है, वो किसी को काटेगा, फिर वो डॉग किसी को काटेगा, वो डॉग किसी इंसान को काटेगा, तो वहां पे भी आउटब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बोलोगे भैया वैक्सीनेशन महंगे होते हैं, क्या करें? भैया तुमने कुत्ता पाला है अपने घर पे, एक पेट लेके आए हो, तुम्हें पता है वो एक जान है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुम एक पेट लेके आ रहे हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कुत्ता लेके आए वो 14 साल की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तो उसके वैक्सीनेशन, उसके डॉग, मेरे 3 कुत्ते हैं मेरे पास, तीनों वैक्सीनेटेड हैं, तो उनके वैक्सीनेशन, डॉग फूड, उनके जो कपड़े लत्ते, पानी, दिक्कत, बैट, सब तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है घर पे एक कुत्ता या एक बिल्ली या जो भी जानवर है लाने का। एक जानवर लाया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सारी खर्चे उठाने के। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा कि भैया बहुत महंगा है, ऐसा है वैसा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ही जानवर मरेगा, तुम्हारा ही पालतू जो पेट है उसकी डेथ होगी किसी बीमारी की वजह से, और होगी, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं 80 to 90% चांसेस है होगी। तो मुझे पता है आप पूछोगे कि भैया वैक्सीनेशन कैसे किया जाए और कितने दिनों में किया जाए। देखो अभी मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, तो अगर आप एक पिल्ला लेके आए हो 30 दिन में उनको 9-in-1 जरूर लगाए। 9-in-1 वो वैक्सीन है जो 9 तरीके की बीमारियों से आपके डॉग, आपके पपी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आज आपने लगवाया 30 दिन में, 21 दिन बाद एक बूस्टर लगा दीजिए, फिर नहीं करना, फिर सीधा साल भर के बाद। अब आप पूछोगे 9-in-1 का
कॉस्ट कितना होता है? एक 9-in-1 350 से 450 के बीच आ जाता है, मतलब आप मान के चलो 900 रुपए पूरे साल भर का 9-in-1 का। रेबीज का वैक्सीन 45 दिन के बाद लगता है, वो भी सेम है, आज लगाया 21 दिन बाद वापस से बूस्टर लगाओ, और वो भी फिर साल भर बाद आप लगा सकते हो। इन केस बीच में आपके डॉग को किसी डॉग ने काटा, मान लो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो एक रेबीज का पोस्ट बाइट लगा दिया जाता है। ये सारे वैक्सीनेशन आपको वेट या पैरावेट लगा के देगा। तो बस ये सारी चीजें जाननी थी आपको वैक्सीनेशन के बारे में। वापस से एक बार बोलूंगा कंक्लूजन, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक पेट रखो, चाहे आपके, जैसे मेरे गली के कुत्ते सारे रेबीज वैक्सीनेटेड है, मतलब जो पपीज है उनको मैंने 9-in-1 तो नहीं, वो महंगा पड़ जाता है, बट मैंने 7-in-1 लगा के रखा है, और जो बड़े कुत्ते हैं वो जो रेबीज का वैक्सीन उनको लगा लुगाया है। तो एक वैक्सीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है आपके पेट के लिए। डजंट मैटर कि कुत्ता है, बिल्ली है, इवन गाय है, गायों में वैक्सीन लगती है। मेरे शेल्टर में मैं ऊंटों को वैक्सीन लगा के रखता था, बताओ। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगेन बोलूंगा, मेरा नाम है अमन मिश्रा, हम एक एनिमल एग्जे में फाउंडर हूं। हम सड़क के जानवरों को लाते हैं, ठीक करते हैं, वापस छोड़ते हैं। पर डे हम 100+ जानवरों को खाना खिलाते हैं। और यदि आप डोनेट करना चाहे हमारे कॉज के लिए, हम अभी एक एनिमल शेल्टर बना रहे हैं 40 छोटे जानवरों का, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है आपकी डोनेशन की, आप प्लीज चेक करिए। कोई नहीं, 100 रुपए डोनेट कर दो, 10 रुपए डोनेट कर दो, जो आपकी क्षमता हो। तो अगेन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए फ्री है, हमारी हेल्प हो जाएगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए